हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में यानी प्रश्नवाचक। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में डू या डज का प्रयोग या तो हम नकारत्मक वाक्यों में करते हैं या प्रश्नवाचक वाक्यों में करते हैं। और उसके बाद हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कहाँ हम डू लगाते हैं और किन के साथ हम डज लगाते हैं। तो आई, यू, वी, दे, प्लूरल थिंग्स, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें, चाहे वो दो भी हों, वो प्लूरल्स में आती है, उनके साथ हम डू लगाएंगे। इनके अलावा जितनी भी चीज़ें बची, जितने भी सब्जेक्ट बचे, जैसे कि ही, सी, इट, एनी नेम, एनी सिंगल थिंग, कोई भी सिंगल चीज़, उनके साथ लगेगा डज। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। उस लेसन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं व्हाट के बारे में। व्हाट का मतलब होता है क्या। तो आइए आज हम जानेंगे व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कि व्हाट का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे किया जाता है। तो पहला सेंटेंस है, तुम स्कूल के बाद क्या करते हो। यानी कि अक्सर आप स्कूल के बाद क्या करते हैं, इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो इस इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू आफ्टर स्कूल। यहाँ पे डू हमने इसलिए लगाया क्योंकि आई, यू, वी और दे या फिर प्लूरल के केस में हम क्वेश्चन में डू लगाते हैं, ये नियम है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नाश्ते में आपको क्या खाना पसंद है या क्या पसंद आता है। व्हाट डू यू लाइक टू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। दोस्तों यहाँ पे इन ब्रेकफास्ट कहना गलत होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, आप क्या चाहते हो या आपको क्या चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू वांट। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है। वो क्या चाहती है, व्हाट डज शी वांट। अब यहाँ पे डज क्यों लगाया, क्योंकि ही, शी, इट, एनी नेम और एनी सिंगल थिंग के साथ हम प्रश्नवाचक वाक्यों में डज लगाते हैं, इसलिए। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, रवि क्या खाना पसंद करता है। व्हाट डज रवि लाइक टू ईट। आपके पिता जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं, यानी कि वो कमाने के लिए क्या करते हैं। व्हाट डज योर फादर डू फॉर अ लिविंग। दोस्तों अब हम बात करेंगे व्हेन के बारे में। व्हेन का मतलब होता है कब। तो चलिए इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि व्हेन के बाद लगाना है आपको डू या डज, फिर लगाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जैसे ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, इन्हें सब्जेक्ट बोलते हैं। प्लस वर्ब, यानी कि जैसे कोई भी वर्ब हो, गो, कम, हैव, क्लोज, ये सब वर्ब हैं। और उसके बाद जो कुछ अदर वर्ड्स मतलब इनके अलावा जो भी शब्द क्वेश्चन में है उन्हें हम अदर वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम सुबह में आमतौर पर कब उठते हो। When do you usually wake up in the morning। यहाँ पे यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर या फिर अक्सर। तो यहाँ पे जो इन द मॉर्निंग लगाया गया है वो अदर वर्ड्स है, यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह कार्यालय में लंच कब करते हैं। वे यानी वो एक से ज़्यादा लोग हैं। When do they have lunch at the office। तुम्हारे पड़ोस में दुकानें कब बंद होती हैं। अब देखो दुकानें क्या है, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा, बहुवचन, तो इसलिए यहाँ पे डू का यूज़ हुआ है। When do the shops close in your neighborhood। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो सुबह कब उठती है। When does she wake up in the morning। अब देखिए यहाँ पे डज क्यों लगा, क्योंकि शी का केस है और ही, शी, इट के केस में जैसे कि हमें पता है डज का यूज़ होता है। विकी कॉलेज कब जाता है। When does विकी go to college। अब बात करते हैं हाउ की। हाउ के मतलब होता है कैसे। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तुम अपना पसंदीदा खेल कैसे खेलते हो। हाउ डू यू प्ले योर फेवरेट गेम। चिड़िया आसमान में कैसे उड़ती है। हाउ डज द बर्ड फ्लाई इन द स्काई।
तुम अपनी भाषा में नमस्ते कैसे कहते हो? हाउ डू यू से हेलो इन योर लैंग्वेज? तुम ये कैसे करते हो? हाउ डू यू डू दिस? वो स्कूल कैसे जाती है? हाउ डज शी गो टू स्कूल? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।